एक बार मेरे एक मित्र कहने लगे कि गुरुदेव चलिए बेटा आईएएस ऑफिसर है और एक बड़े शहर में है, आइए उनसे मिलकर आते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे अभी 15 दिन के बाद जाना है, यदि आप तब चाहें तो मैं तब चल सकता हूँ उस शहर में। नाम इसलिए नहीं क्लियर कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता। खैर 15 दिन के बाद वो मित्र मेरे साथ चले गए उनके बेटे के ऑफिस में। बेटे आईएएस ऑफिसर था, सॉरी है। तो वहाँ जाकर बैठे, राम रमैया हुई, आदर सत्कार हुआ। लगभग 10 मिनट बैठने के बाद हम लोग वापस चलने के लिए तैयार हुए। जो मित्र हैं उनका जो पुत्र है वो सामने अपनी चेयर पर बैठा था, हम उसके सामने वाली चेयर पर बैठे थे। मेरे मित्र उठे और बेटे को आशीर्वाद देने के लिए चले गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटा कुर्सी पर ही बैठा था। न जाने क्या उनके मन में आया, उन्होंने पूछ लिया कि बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बेटा बोला जी मैं हूँ। तो मैंने भांपा इस बात को, बड़ी गहराई से देखा कि वो जो मित्र मुझे लेकर गए थे अपने बेटे के पास, उनके चेहरे का कुछ रंग बदल गया था। लगता है उन्होंने सोचा था कि बेटा कहेगा कि भाई पिता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा उत्तर ना पाकर शायद उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने उनको उनकी झेप मिटाने के लिए कि चलिए अब ज़्यादा गहरी सोच में ना जाएंगे, तो मैं चलो मित्र चलते हैं। अब वो बुझे मन से थोड़े, उन्हें लगा कि शायद उनको उनका प्रति उत्तर नहीं मिला, अच्छा उनका मुताबिक नहीं मिला, तो हम लोग वापस चल दिए। लेकिन मुझे लगा, मैंने उनसे कहा अपने मित्र से कि एक बार आप दोबारा पूछ लीजिए उनसे। मित्र ने कहा रहने दो, मैं नहीं। कहते कहते हम बाहर दरवाजे तक आ गए, बेटा पीछे ही था उनका। मैंने फिर आग्रह किया अपने मित्र से कि आप चलिए एक बार पूछ लीजिए। मैंने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा। चलिए उन्होंने पूछा कि बेटा मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो जो आईएएस ऑफिसर जो बेटा था उनका, उन्होंने कहा पिताजी आप ही तो हैं। अब ये सुनकर उनके चेहरे पर खुशी तो, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा भी दबी हुई थी, वो भी उनको पूछना मुझे लगता है ज़रूरी था। तो मैंने ही पूछ लिया। मैंने कहा बेटा अभी थोड़ी देर पहले जब आप कुर्सी पर बैठे थे और पिता का हाथ आपके सर पर था, तब आपने ये जवाब दिया था इनके प्रश्न का कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। कहा जी बिल्कुल मैं ही हूँ। उस समय मैं था, क्योंकि एक तो मेरे पास मेरी कुर्सी की पावर थी और दूसरा मेरे पिता का हाथ मेरे सिर पर था। तो मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन व्यक्ति हो सकता है? और अब चूंकि पिताजी का हाथ मेरे सिर पर नहीं है और पिताजी ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, सारी कठिनाइयाँ झेली, हर तरीके की परेशानियों को झेलते हुए हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। पिता से बड़ा कौन शक्तिशाली हो सकता है, जो अपने सारे ज़रूरतों को ख़त्म कर अपने बच्चों पर अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, किसी से कुछ नहीं कहता, उनका जीवन संवारने में अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पिता होता है। मैंने अपने मित्र की तरफ देखा, वो भी खुश थे अपने बेटे के जवाब से, तो मुझे लगा चलो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा अब अपने सभी जो ये देखने वाले और सुनने वाले मित्र हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में पिता का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है,
और जिनसे भी हम कुछ शिक्षा ले पाते हैं उनका भी बड़ा महत्व है। पर इन सबसे श्रेष्ठ जो है वो माता और पिता दोनों का साथ हमें चाहिए, और वही हमें शक्तिशाली, बुद्धिमान और हर तरीके की परिस्थितियों से जूझने की ताकत देता है। तो ध्यान रखिएगा कि माता पिता का जरूर ध्यान रखना है। जय श्री हरि।